राज कपूर फिल्म सेट पर खिड़कियों पर शूटिंग से पहले काला कागज चिपका देते थे। राहुल रवैल ने सुनाए थे कुछ अनसुने किस्से। हिंदी फिल्मों के रियल शोमैन के साथ बतौर असिस्टेंट काम कर चुके फिल्म मेकर राहुल रवैल ने उन दिनों को याद किया जब उन दिनों स्टूडियो में सिर्फ राज कपूर का ही अनुशासन चलता था। हाल ही में राज कपूर की 100वीं जयंती के मौके पर उन्होंने कई किस्से सुनाए थे, जिसमें घड़ियां पहनकर सेट पर ना आने की हिदायत से लेकर मक्खन लगे पांव के बीच में जलेबी लगाकर खाने जैसे कई मजेदार कहानियां हैं। रवैल ने कहा कि राज कपूर की कुछ आदतें भले ही अजीब हों, लेकिन उनका एक ही जुनून था, वो था सिनेमा। यही वजह है कि फिल्म बॉबी में कीमत की परवाह किए बिना ही उन्होंने असली शैंपियन का इस्तेमाल किया। हिंदी सिनेमा को नया आयाम देने वाले राज कपूर ने हमेशा अपने दिल की सुनी और अपने सहायकों को भी ऐसा करने के लिए कहा। रवैल का कपूर के साथ आजीवन जुड़ाव रहा। दिसंबर 14 को राज कपूर की 100वीं जयंती से पहले रवैल ने उनसे जुड़े कई दिलचस्प किस्सों को याद किया था। फिल्म डायरेक्टर रवैल ने पीटीआई भाषा को दिए इंटरव्यू में कहा था, उनका कहना था, मैं सिनेमा की सांस लेता हूँ, मुझे सिनेमा से प्यार है और मैं सिनेमा की वजह से ही यहाँ पर हूँ। यही उनका अहम नियम था। राज कपूर ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी आरके स्टूडियो की शुरुआत आजादी के एक साल बाद 1948 में की थी। उनकी पहली फिल्म आग तब बनी जब वो सिर्फ 24 साल के थे। अगले 4 दशकों में उनकी कई फिल्में युवा भारत की सोच और चिंताओं को दर्शाती हैं। एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राज कपूर ने फिल्म आवारा, मेरा नाम जोकर और बॉबी जैसी शानदार फिल्में बनाई। लव स्टोरी, बेताब और अर्जुन जैसी हिट फिल्मों का निर्देशन कर चुके रवैल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई और राज कपूर बन सकता है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ उनसे ही सीखा। रवैल ने कहा, मैं आखिरी शख्स हूं जो राज साहब के बेहद करीब था। मुझे नहीं पता कि ये कब तक चलेगा और इसलिए मैं उनसे मिली जानकारियों को छात्रों और युवा फिल्म मेकर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। रवैल ने बताया कि एक बार उन्होंने देखा कि राज कपूर शॉट लेते समय अपनी उंगलियों पर गिनती कर रहे थे। उत्सुकतावश रवैल ने पूछा कि वो क्या कर रहे थे। रवैल ने बताया, उन्होंने कहा कि जब शॉट चल रहा होता है तो मैं संगीत के बीट्स गिन रहा होता हूँ। सीन में जिस तरह का संगीत होगा वो मेरे दिमाग में बज रहा होता है और मैं उन बीट्स को गिन रहा होता हूँ। मुझे लगता है कि ये एक अद्भुत और ऑलो करने वाली चीज थी। रवैल ने कहा कि राज कपूर, जिनकी फिल्में उनके मधुर संगीत के लिए जानी जाती थी, हमेशा अपनी टीम को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते ही रहते थे। निर्देशक ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां किसी को भी पूरी जानकारी नहीं है। मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। रवैल ने 15 साल की उम्र में राज कपूर के असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। चाहे वो संगम का बोल राधा बोल हो या सत्यम शिवम सुंदरम का भोर बय पनघट पे हो या राज कपूर की आखिरी फिल्म राम तेरी गंगा मैली का सुन साहिबा सुन हो, उनकी हर फिल्म के गाने समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। मन मुताबिक शॉट पाने के लिए राज कपूर कभी कभी बहुत मेहनत और खर्च कर देते थे। फिल्म बॉबी और मेरा नाम जोकर समेत शोमैन की कई फिल्मों में असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुके रवैल को राज कपूर की विचित्रा बहुत ज्यादा पसंद थी। उन्होंने कहा कि महज समझदारी ही किसी व्यक्ति की इस इंडस्ट्री में सफलता की गारंटी नहीं है। आपके पास कुछ ऐसी खूबी होनी चाहिए जो आप में जुनून पैदा कर दे। ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया स्टारर फिल्म बॉबी में एक पार्टी के सीन की शूटिंग के दौरान कपूर ने रवैल को शराब जैसा रंग पाने के लिए कोक को पानी में मिलाते देखा। रवैल ने कहा, उन्होंने मुझे मिक्स करते हुए देखा और कहा कि सामने वाले लोगों को असली शराब दो। मैंने कहा, सर नशा चढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें इसे ना पीने के लिए कहो, इसलिए मैंने वही किया जो उन्होंने कहा। वो सीन में पिस्ता और बादाम भी चाहते थे। मैंने सोचा कि ये बहुत महंगा होने वाला है। इस पर राज कपूर ने कहा कि नहीं, मुझे वही चाहिए और आगे कहा कि उन्हें
असली चैंपियन चाहिए। उन्होंने कहा कि सामने जूनियर कलाकार थे जो रवेल के बहुत महंगे पिस्ता बादाम न खाने के निर्देश के बावजूद उसे खाते रहे। उन्होंने ये भी बताया कि उनमें से 2 उसे खाते रहे और इसे फिल्म में बरकरार रखा गया। मैं इसके लिए उन्हें मार सकता था लेकिन वो रुक नहीं सके। राज कपूर की फिल्मों के अंतिम कट के दौरान फिल्मकार सहित किसी भी सहायक या टीम के सदस्य को संपादन कक्ष के अंदर घड़ी पहनने की अनुमति नहीं थी। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि काम पर इसका असर ना हो। रवेल ने कहा वो सभी खिड़कियों पर काला कागज चिपका देते थे ताकि हमें समय का एहसास ना हो। जब वो थक जाते थे तो कहते थे कि इसे खोलो और उस समय सुबह के 8 साढ़े 8 बज जाते थे। वो कहते थे ठीक है, सभी थक गए होंगे, घर जाओ और फिर जल्दी से आ जाओ। रवेल ने कहा एक कार थी जो हम सभी को घर छोड़ती और वापस ले जाती थी। समस्या ये थी कि मैं आखिरी व्यक्ति था जिसे छोड़ा जाता था, इसलिए वापसी में गाड़ी में बैठने वाला भी मैं पहला व्यक्ति होता था। मुझे कम समय मिलता था। 30 या 45 मिनट के भीतर कार हमें स्टूडियो ले जाने के लिए वापस आ जाया करती थी। रवेल के मुताबिक श्री 420, बरसात और जागते रह जैसी अलग अलग तरह की फिल्मों के समान कपूर खाने पीने में भी एक्सपेरिमेंट करते थे। रवेल ने बताया दिन की पहली चर्चा यही होती थी कि हम पूरे दिन क्या खाने वाले हैं, हमें क्या खाना है। इसकी लिस्ट बनाने में करीब 2 घंटे लग जाया करते थे। कोई कहता था कि थाने में बहुत अच्छी काली दाल मिलती है तो कोई कहता था कि वहां का चिकन अच्छा है। कैंटीन की एक लिस्ट बनाई जाती थी और गाड़ी जाकर लोगों की बताई गई जगहों से खाना लेकर आती थी। राज कपूर से जुड़े बहुत सारे किस्से हैं जो आप सुनेंगे तो उन्हें सुनते ही रह जाएंगे। बहरहाल इस दिलचस्प किस्से को लेकर क्या कहेंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार।